Mr. Purcell mopped his sweating brow. Now about the care and feeding of your doves. मिस्टर पर्सल ने अपने पसीने को पूछा और कहा कि अब इसके केयर और फीडिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ. आई वुड एडवाइज़, और ये बीच में ही उसका सेंटेंस रह जाता है. मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, ये बीच में ही रह जाता है बिकॉज वाह द मैन स्वंग अराउंड. जो कस्टमर था उसने कहा वाह, यानी कि उसने अवॉइड किया उसको. ही डिड नॉट वांट टू लिसन अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डव्स एंड ही स्वंग अराउंड, यानी कि एकदम से घूम गया. एंड स्टोक्ड अब्रप्टली. स्टोक मतलब वॉक्ड बाहर, अब्रप्टली मतलब सडनली, अचानक से बाहर निकल गया. फ्रॉम द स्टोर, उस स्टोर से. पर्सल साइड विद सडन रिलीफ. और मिस्टर पर्सल था, उसने राहत की सांस ली. सडन रिलीफ मतलब राहत, साइड मतलब गहरी सांस ली. राहत मतलब उसको एक राहत मिली जब वो चला गया. ही वैडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट. नाउ मिस्टर पर्सल विंडो के पास गया धीरे धीरे चलते हुए. वैडल मतलब टेकिंग शॉर्ट स्टेप्स टू द विंडो. विंडो के पास गया एंड स्टेयर्ड आउट. बाहर देखा उसने. जस्ट आउटसाइड हिज पेक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड. आउटसाइड उसने बाहर देखा कि शॉप के बाहर जाकर जो उसका पेक्यूलियर मतलब स्पेशल जो कस्टमर था वह स्टॉप्ड. हॉल्टेड मतलब स्टॉप्ड, वह रुक गया. ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई. और उसने केज को अपने कंधे तक मतलब ऊपर ले जाकर उसको स्टेयरिंग एट हिज परचेज. जो उसने ख़रीदा था उसको देखने लग गया, यानी कि वह अब उसको ऊंचा उठाकर, अपने कंधे तक ऊंचा उठाकर उसको देख रहा था. देन ओपनिंग द केज. फिर उसने उस केज को खोला. ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स. उसने अपने हाथ को अंदर ले जाकर एक डव को बाहर निकाल लिया. ड्रू आउट वन ऑफ द डव, एक डव को बाहर निकाल लिया. ही टोस्ड इट इनटू द एयर. और उसको हवा में उछाल दिया. ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टोस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट. अब उसने दूसरे को भी निकाला और उसको भी हवा में उछाल दिया, उस पहले वाले के पीछे ही. दे रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ एंड वर लोस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी. अब दे रोज़ मतलब ऊपर उठे, वो जैसे हवा में जो रुई के कॉटन के जैसे बॉल से उड़ते रहते हैं उस तरह से दिखाई दिए. वो उस तरह से उड़ते हुए ऊपर उठे. एंड वर लोस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी बिकॉज इट वॉज विंटर सीजन एंड फोगी डे. तो ग्रे ग्रे जो एक कवर सा बना हुआ था उसमें से वो जो है गायब हो गए. फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम. और एक क्षण के लिए जो लिबरेटर मतलब जिसने फ्री किया था, वो लिबरेटर जो कस्टमर था उसने वह चुप था. एंड लिफ्टेड गेज, और उसने अपनी नज़रें उठाई उनको देखने के लिए. देन ही ड्रॉप द केज. फिर उसने उस केज को वहीं पर गिरा दिया. ही शोव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट्स. उसने अपने दोनों हाथ जो है पॉकेट में डाले. हंच डाउन हिज हेड एंड सफल्ड अवे. अपने सिर को नीचे किया, डाउन कर लिया उसने, और सफल्ड अवे मतलब वो जो है उस वहाँ से चला गया. द मर्चेंट्स ब्रो वाज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी. जो वो मिस्टर पर्सल था शॉपकीपर, उसकी आईब्रो जो है वो पकड़ विद मतलब ही फेल्ट कन्फ्यूज्ड. उसको बड़ा कन्फ्यूजन हुआ. परप्लेक्सिटी मतलब कन्फ्यूजन उसको हुआ. सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डव्स दैट ही हैड लेट हिम हैव दैम एट ए रेड्यूस्ड प्राइस. सो डेस्परेटली मतलब व्यग्र होना, मतलब बेचैन होना. फीलिंग desperate to have something.
कुछ लेने के लिए डेस्परेट होना, वो कितना डेस्परेट था उस डव को ख़रीदने के लिए कि उसने उसको रिड्यूस प्राइस में वो दे दिए थे। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न दैम लूज, और जस्ट आफ्टर बाइंग दैम ही हैड टर्न दैम लूज, उनको उसने खुला छोड़ दिया था। नाउ वाई, क्यों? मिस्टर पर्सल मटर्ड, मिस्टर पर्सल जो है बड़बड़ाया अपने आप से ही। डिड ही डू दैट? नाउ वाई डिड ही डू दैट? अब उसने ऐसा क्यों किया? ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड, और उसको एक मतलब फीलिंग हुई। वेगली मतलब ही वॉज नॉट क्लियर अबाउट दैट फीलिंग, वाई वाज द फीलिंग कमिंग इन हिज माइंड, कि ऐसी जो फीलिंग क्यों आ रही थी। ही डिडंट नो, ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड, एक उसको इंसल्ट सी महसूस हुई। अब ये यहाँ पे इंसल्ट क्यों महसूस होती है, आप कोशिश कर सकते हैं, यू कैन सपोज कि भाई वो तो जो है उनके पैसे बना रहा था उनको पिंजरे में कैद करके, लेकिन जो कस्टमर था उसने अपनी हार्ड अर्नड मनी, जो उसकी 10 सालों की कमाई थी, उसको उसने उनको फ्री करने पर लगा दिया। मे बी दिस वाज द रीज़न दैट ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड। ओके, नाउ कम टू कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट। अभी इसमें फर्स्ट पार्ट था, उसमें देख सकते हो आप। मिस्टर पर्सल सोल्ड बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स एंड monkeys। ट्रू फॉल्स बताना आपने। इट इज़ ट्रू, he was very concerned about the well-being of the birds and animals in the shop. No, he was not very concerned. It is false, he was impressed by the customer who bought the 2 doves. No, he was not impressed. False, he was a successful shop owner, though insensitive and cold as a person. True, जो सक्सेसफुल था वो। वाई इज मिस्टर पर्सल कंपेयर टू एन आउल? वाइल ही लुक्ड थ्रू द ग्लासेस ही अपीयर्ड एज एन आउल, because the glasses magnified his glasses, so his eyes, his appearance was like an owl. From the थर्ड पैराग्राफ पिक आउट वर्ड्स एसोसिएटेड विथ क्राइज ऑफ बर्ड्स। तो इसमें आप है स्कील्स है, चीप्स है, जो साउंड्स हैं, ये ट्विटर है, विस्पर है, ये है। और फिर है इसमें नॉइस से कौन सी है भी, शोर, ये तो बोलना हो गया उनका। नॉइस में है रशलिंग हो गया, स्कम्पर्ड हो गया, स्कैम्पर्ड, स्क्वीक्स भी हो गया। नेक्स्ट है वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ कन्फ्यूजन एंड फियर। कौन से वर्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि कंफ्यूज हैं वो, जैसे फ्रेंटिक, फ्राइटेंड, bewildered, blindly seeking, these are the words. Now there is line, Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. Read para beginning with it was a rough day. What does it refer to? अब it was a, what does it refer to? इसमें ये जो है इट किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? तो ये किस चीज़ को कर रहा है? मिस्टर पर्सल हार्ड इट नो मोर देन, ये उस नॉइस को रेफ़र कर रहा है। इट इज़ रेफरिंग द नॉइस मेड बाय द बर्ड्स। वाई डज मिस्टर पर्सल नोट हियर इट क्लियरली? वो इसको, इट को यहाँ पे जो मीनिंग है उसको ध्यान से क्यों नहीं सुन पाता है? बिकॉज ही हैड become habitual of those sounds, that's why he didn't care much about them. Okay, now next, I will send the PDF of this question answer of comprehension check and exercise. You will do in your fair notebook. इन नेक्स्ट में ये देखो जो एटमॉस्फेयर कैसा था उसकी शॉप का। इट वॉज डिप्रेसिंग as the birds were moving frightened and in frantic